गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक गूढ़, प्रेरणादायक और अध्यायबद्ध कहानी बिना धन के दान। इसमें यह बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति बिना धन के भी सच्चा दानी बन सकता है। कहानी का शीर्षक बिना धन के दान बुद्ध की दृष्टि से। अध्याय 1, श्रावस्ती की खोज। श्रावस्ती नगरी में एक निर्धन युवक रहता था, सुदत्त, जिसे सभी लोग अनाथपिंडिक कहते थे। लेकिन ये कहानी उस प्रसिद्ध अनाथपिंडिक की नहीं है जो बुद्ध के बड़े अनुयायी थे। यह एक और अनाथपिंडिक की कहानी है जो सच में निर्धन था, लेकिन उसकी आत्मा में दया, सेवा और जिज्ञासा का अपार खजाना था। वो प्रतिदिन बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने जाया करता था, पर मन में एक पीड़ा लिए, भगवान, मैं क्या दान कर सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न वस्त्र, न अन्न, न धन। अध्याय 2, दान का अर्थ। एक दिन बुद्ध ने प्रवचन में कहा, ग्रेटर देन दान केवल धन से नहीं होता। मुस्कान देना भी दान है, क्षमा देना भी दान है, समय देना, सेवा देना, सहानुभूति देना, ये सब दान है। सुदत्त की आंखें चमक उठी। तो क्या मैं भी दानी बन सकता हूँ? उसके मन ने पूछा। अध्याय 3, पहला दान, एक मुस्कान। अगली सुबह वह सड़क पर बैठी एक बूढ़ी महिला के पास गया, जो भीख मांग रही थी और कांप रही थी। वह सुदत्त को देखकर मुस्कुराई नहीं। सुदत्त ने मुस्कुराकर कहा, माँ, आज सूरज बहुत प्यारा निकला है। बूढ़ी स्त्री कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह भी मुस्कुराई। वह पहला दान था, एक सच्ची मुस्कान। अध्याय 4, दूसरा दान, श्रवण। एक बीमार वृद्ध श्रमिक जो दिन भर पत्थर तोड़ता था, पेड़ के नीचे बैठा कराह रहा था। सुदत्त उसके पास गया और कुछ देर चुपचाप बैठ गया। वृद्ध ने धीरे से कहा, किसी ने मेरी बात आज तक सुनी ही नहीं, बेटा। सुदत्त ने सिर हिलाया, बोलिए बाबा, मैं सुन रहा हूँ। वह दान था, सुनने का दान। अध्याय 5, तीसरा दान, सहानुभूति। गांव की एक विधवा अपने बेटे की मृत्यु के बाद विक्षिप्त हो गई थी। लोग उसे पागल कहते थे। सुदत्त ने एक दिन जाकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं जानता हूँ वह बहुत प्यारा रहा होगा, तुम उसे बहुत याद करती हो ना। वह स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी। वह दान था, सहानुभूति का दान। अध्याय 6, चौथा दान, क्षमा। एक दिन एक युवक ने सुदत्त को अपशब्द कह दिए। गांव के लोग क्रोधित हो उठे, पर सुदत्त ने मुस्कुराकर कहा, वह अपने दुख में था, मैं उसे क्षमा करता हूँ। बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजे। ग्रेटर देन, जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है। अध्याय 7, पांचवां दान, समय। बुद्ध का एक अनाथ शिष्य चुन्नी ध्यान में बैठ नहीं पाता था। सब उसे तिरस्कार करते। सुदत्त ने उसे रोज 1 घंटा देना शुरू किया। बैठना सिखाया, सांसों का अभ्यास कराया। कुछ ही महीनों में चुन्नी ध्यान में पारंगत हो गया। वह दान था, समय का दान। अध्याय 8, छठा दान, ज्ञान का बांट। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बुद्ध का संदेश गांव में फैलाने वाला कोई नहीं था। सुदत्त ने गांव गांव जाकर बुद्ध के उपदेशों को दोहराया। भय नहीं, धैर्य रखो, करुणा रखो, ये दुख भी बीत जाएगा। लोगों को जैसे आशा मिल गई। वह दान था, ज्ञान का दान। अध्याय 9, सातवां दान, शरीर का दान। एक बार गांव में आग लग गई। एक बच्चा जलते झोपड़े में फंस गया। कोई अंदर जाने का साहस नहीं कर रहा था। सुदत्त दौड़ पड़ा, आग में जलते हाथों से बच्चे को बचा लाया। उसके शरीर पर घाव हो गए, पर उसकी आंखों में केवल शांति थी। बुद्ध ने बाद में कहा, ग्रेटर देन, जिसने अपने शरीर से सेवा की, उसने सबसे बड़ा दान दिया। अध्याय 10, अंतिम दान, स्वयं का त्याग। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, सुदत्त, तुमने क्या खोया? वह बोला, भगवान, मैंने कुछ नहीं खोया। मैंने तो पाया है प्रेम, संतोष और आत्मा की पूर्णता। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर देन, आज से तुम सच्चे अनाथपिंडिक हो, निर्धन नहीं, दानी। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ग्रेटर देन, दान वह नहीं जो बाह्य वस्तुओं से हो, दान वह है जो हृदय से हो। धन के बिना दान करने वाले ही सच्चे दानी होते हैं, और ऐसा दान आत्मा को प्रकाशित करता है। अध्याय 11, मौन का दान। श्रावस्ती में एक दिन बुद्ध मौन व्रत में थे। सुदत्त उनके पास बैठ गया, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शब्द बोले। वह केवल बुद्ध की सांसों को सुनता रहा, जैसे मौन में भी कोई गूंज हो। कुछ ही क्षणों में उसका मन स्थिर हो गया। तब उसे अनुभव हुआ, मौन भी एक दान है। जब कोई तुम्हारे क्रोध में बोले और तुम मौन रहकर उसे संबल दो, तो वह सबसे गहन दान होता है। अध्याय 12, दृष्टि का दान। एक दृष्टिहीन व्यक्ति रास्ता भटक गया था। लोग उसे हंसने लगे। सुदत्त दौड़कर गया और उसके हाथ में हाथ डाला। वह बोला, भाई, मैं तुम्हारी आंख बनूंगा। उसने उस व्यक्ति को उसके घर तक छोड़ा। बुद्ध ने कहा,
ग्रेटर देन जिसने दूसरों को देखने की दृष्टि दी वह स्वयं दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। अध्याय 13 सम्मान का दान। गांव के एक चर्मकार को सब नीचा समझते थे। एक दिन बुद्ध के प्रवचन में वह भी आया तो लोग उसे दूर बिठा रहे थे। सुदत ने कहा, तुम मेरे पास बैठो भाई। बुद्ध की वाणी सभी के लिए समान है। वह दान था सम्मान देने का दान। अध्याय 14 भयहरण का दान। रात्रि में एक बच्चा जंगल में रो रहा था। सभी लोग डर के मारे उसके पास नहीं गए। सुदत ने दीपक जलाया और वहां पहुंचा। बच्चे को गोद में उठाया और कहा, डरो मत, मैं हूं ना। वह दान था भयहरण का दान, जो किसी को सुरक्षा का अनुभव कराए। अध्याय 15 शांति का दान। एक दिन गांव में दो परिवारों में विवाद हुआ। दोनों ओर मारकाट की नौबत आ गई। सुदत बीच में गया, हाथ जोड़कर बोला, एक सांस लो। क्या ये झगड़ा उस एक सांस से बड़ा है? सब शांत हो गए। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जिसने एक मन को शांत किया उसने ब्रह्मांड में संतुलन लाया। अध्याय 16 प्रार्थना का दान। एक वृद्धा रोज मंदिर के बाहर बैठकर कहती थी, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सबका भला हो। सुदत उसे देखता रहा। फिर उसने भी प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे लिए नहीं सबके लिए। ये था निस्वार्थ प्रार्थना का दान। अध्याय 17 विचार का दान। एक युवक गलत राह पर चल पड़ा था, चोरी, झूठ, मदिरा। सुदत ने उसे एक दिन पकड़कर कहा, तू जितना शक्तिशाली है उतना ही सुंदर बन सकता है, बस दिशा बदल। उसके शब्दों ने उस युवक को बदल दिया। वह दान था विचार देने का दान। अध्याय 18 उपस्थिति का दान। एक वृद्धा मरने के कगार पर थी और रो रही थी, मेरे साथ कोई नहीं। सुदत उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वह बोली, अब कोई आ गया है तो मैं शांत मर सकती हूँ। ये था किसी की मृत्यु में साथ होने का दान। अध्याय 19 क्षण का दान। एक बार बुद्ध ने सुदत से पूछा, यदि तुम्हारे पास बस एक क्षण हो तो क्या दोगे? सुदत बोला, मैं वह क्षण दूंगा किसी की सहायता में। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर देन तब तुमने सबसे बड़ा दान किया, क्योंकि जीवन भी एक क्षण ही है। अध्याय 20 अंतर्मन का दान। बुद्ध के समक्ष सुदत एक दिन नतमस्तक हो गया और कहा, भगवान अब मैं क्या दान करूं? मैंने तो सब दे दिया। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन अब तुम अपने अहम को दान करो, स्वयं को मिटाओ और ब्रह्म को जानो। यही अंतिम दान है, आत्मदान। अध्याय 21 मौन ध्यान का दान। अब सुदत सुबह सुबह उठकर ध्यान करने लगा। उसकी मौन उपस्थिति ही गांव वालों को शांत कर देती थी। लोग पूछते, तू तो बस बैठा रहता है, क्या करता है? वह मुस्कुराता, मैं अपने मौन को सबको दे देता हूँ, इससे तुम्हारा शोर थोड़ा कम हो जाता है। अध्याय 22 प्रकृति का संरक्षण, जीवन को दान। सुदत ने देखा कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं। उसने उन्हें रोका, ये पेड़ सांस देते हैं, छांव देते हैं, बारिश लाते हैं, क्या इन्हें जीवित रखना दान नहीं? उसने गांव में वृक्षारोपण शुरू किया। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जो प्रकृति की रक्षा करता है वह अगणित जीवों को दान देता है। अध्याय 23 प्रेरणा का दान। एक निराश युवक सुदत के पास आया, मैं जीवन से थक गया हूँ। सुदत ने उसे बुद्ध की कथा सुनाई। राजा सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने अपने भीतर जाकर। वह युवक रो पड़ा, मैं भी अपने भीतर झांकूंगा। सुदत ने उसे प्रेरणा का दान दिया। अध्याय 24 आत्मसंयम का दान। एक दिन गांव की सभा में क्रोध का माहौल था। सुदत पर भी दोष लगाए गए। वह चुप रहा। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जिसने अपने क्रोध को रोका उसने पूरे गांव को बचा लिया। ये था आत्मसंयम का दान। अध्याय 25 कर्मों की सीख का दान। एक बालक अपने कुत्ते को पत्थर मार रहा था। सुदत ने उसे प्यार से रोका, जैसे तू उसे मारता है वैसे ही कोई तुझ पर भी हाथ उठा सकता है। सोच, क्या तू चाहेगा ऐसा? वह बालक शांत हो गया। ये था कर्मों की समझ का दान। अध्याय 26 मौन सेवा का दान। सुदत चुपचाप रोज बीमारों के झोपड़ों में जल, औषधि और भोजन रखाता था बिना बताए। लोग जान भी न पाते कि कौन कर गया सेवा। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन जो सेवा करे और स्वयं को भूले वह दान का शुद्धतम रूप है। अध्याय 27 विपरीतों को जोड़ने का दान। गांव में दो जातियों के बीच दीवारें थीं। सुदत ने दोनों से कहा, हम सबकी सांसें एक सी हैं, क्या हवा, सूर्य, वर्षा जात पूछते हैं। धीरे धीरे दोनों पक्ष एक दूसरे से मिलने लगे। ये था विभाजन मिटाने का दान। अध्याय 28 अस्तित्व का दान। बुद्ध ने पूछा, सुदत यदि तुझे सब छोड़ना पड़े तो क्या करेगा? सुदत ने कहा, अगर किसी को मेरी झोपड़ी, मेरा नाम, मेरी पहचान भी चाहिए ले ले, मैं सिर्फ एक सेवा बनकर रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर देन तू अब अस्तित्व से ऊपर जा रहा है।
अध्याय 29 शरण का दान। बारिश की रात एक बस्ती जल गई, कई लोग बेघर हुए। सुदत ने अपनी झोपड़ी दे दी, तुम रहो, मैं आकाश के नीचे रह लूंगा। लोग रो पड़े, तू देवता है क्या? सुदत बोला, नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अध्याय 30 अंतर्मुक्ति का दान। अब सुदत का मन भीतर स्थिर होने लगा था। वह दिन भर मौन रहता, केवल सेवा करता। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे? वह कहता, मैंने भीतर के शोर को बाहर बहा दिया है। अध्याय 31 अहम का विसर्जन। एक दिन उसे गांव के सबसे घमंडी व्यापारी ने नीचा दिखाने की कोशिश की। सुदत ने हाथ जोड़ लिए, तुम्हारा अहम मेरे अहम से बड़ा है, मुझे हार मानने में आनंद है। व्यापारी चुप हो गया। ये था अहम का विसर्जन, सबसे दुर्लभ दान। अध्याय 32 दृष्टा का दान। अब सुदत लोगों को जीवन देखने की कला सिखाता। घटनाएं नहीं बदलती, देखने का तरीका बदलो। लोग उसकी बात सुनकर रोते और हंसते थे। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन तू अब दृष्टा बन गया है, तू दर्पण बन गया है। अध्याय 33 प्राणियों के प्रति करुणा। सुदत ने एक दिन देखा, एक किसान बैल को बुरी तरह पीट रहा था। वह उसके पास गया और बोला, यदि तुझ पर कोई ऐसे प्रहार करे तो कैसा लगेगा? किसान की आंखों में पानी भर आया। अध्याय 34 ध्यान का दान। अब सुदत रोज गांव के बच्चों को ध्यान सिखाता। बंद आंखों से भीतर चलो, वही ब्रह्मांड है। बच्चे चुपचाप बैठना सीख गए। गांव का शोर अब धीरे धीरे ध्यान बन रहा था। अध्याय 35 मृत्यु का आलिंगन। सुदत को एक दिन याद हुआ कि उसका शरीर दुर्बल हो चला है। वह मुस्कुराया, मृत्यु कोई अंत नहीं, ये तो आत्मा का दान है ब्रह्म को। वह अपने अंतिम दिनों में और भी करुणामय हो गया। अध्याय 36 अंतिम सेवा। मरने से पहले वह बुद्ध से मिलने गया। भगवान, अब क्या शेष है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन, अब केवल एक, स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देना। अध्याय 37 आत्मदान। अपने अंतिम क्षणों में सुदत ने कहा, मैं अब अपने विचार, शरीर, भाव सब त्यागता हूँ। अब बस एक भावना शेष है, करुणा। और उसी करुणा में उसकी अंतिम सांस विलीन हो गई। अध्याय 38 गांव का रूपांतरण। अब गांव का हर व्यक्ति कहता, सुदत ने हमें सिखाया कि निर्धन होकर भी दान कैसे किया जाता है। हम सब अब उसकी राह पर चलेंगे। गांव में झगड़े नहीं, ध्यान होता था। अध्याय 39 बुद्ध की घोषणा। बुद्ध ने सुदत के विषय में कहा, ग्रेटर देन, उसने न केवल दान किया, उसने स्वयं को मिटा दिया, और जो स्वयं को मिटा दे वही निर्वाण को प्राप्त करता है। अध्याय 40 दान का सर्वोच्च रूप। आज भी श्रावस्ती के लोगों में एक बात कही जाती है, अगर कुछ नहीं है तो मुस्कान दो, मौन दो, क्षमा दो। बिना धन के भी दान संभव है, और वही सच्चा दान है। अध्याय 41 दान बनना ही धर्म है। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन, दान करना एक क्रिया है, पर स्वयं दान बन जाना एक अवस्था है। सुदत अब चलती फिरती करुणा बन चुका था। उसकी उपस्थिति ही जैसे लोगों के दुख हर लेती। अध्याय 42 क्षमा का दान। एक पुराना शत्रु जो कभी सुदत को अपमानित कर चुका था, अब रोगाग्रस्त हो गया। सुदत ने उसकी सेवा की। वह बोला, तू मुझे माफ कैसे कर सकता है? सुदत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे दुख को देखा। अध्याय 43 स्पर्श का दान। एक अपंग बच्चा वर्षों से किसी का स्पर्श तरस रहा था। सुदत ने उसका सिर सहलाया। वह बच्चा रो पड़ा, आप पहले हैं जिन्होंने मुझे छुआ। ये था मानवता के स्पर्श का दान। अध्याय 44 अनदेखा दान। गांव की स्त्रियां जो पर्दे के पीछे थीं, उन्हें कभी कोई कुछ कहता न था। सुदत ने उन्हें सुनना शुरू किया। उनकी कहानियां, पीड़ा, सपने, किसी को सुनना भी दान है, सुदत ने कहा। अध्याय 45 मौन की तीव्रता। जब गांव में महामारी फैली, सुदत केवल मौन में बैठता रहा। उसका मौन आसपास की भय की तरंगों को शांत करता। लोग कहते, जब तू चुप रहता है हम भीतर से शांत हो जाते हैं। अध्याय 46 दुख को बांटने का दान। एक महिला का बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह रोती रही, कोई कुछ न कर सका। सुदत उसके पास जाकर बस रो पड़ा बिना शब्द। वह स्त्री बोली, तुम्हारे आंसू ने मेरा दर्द बांट लिया। अध्याय 47 दृष्टि का दान। एक नेत्रहीन वृद्ध को सुदत रोज चलाकर मंदिर तक ले जाता। वृद्ध बोला, तू मेरी आंखें बन गया है। सुदत ने कहा, तू मेरी करुणा बन गया है। अध्याय 48 आत्मा की रोशनी। एक दिन बुद्ध ने ध्यान में देखा, सुदत अब शरीर नहीं रहा, वह अब एक ज्योति है जो शून्य में भी दान करती है। ग्रेटर देन, जिन्होंने सब कुछ त्यागा वे प्रकाश बन जाते हैं। अध्याय 49 दान जो जन्म नहीं लेता। गांव में एक नवजात बालक के कान में लोग कह रहे थे, सुदत जैसा बनना बेटा। वह बालक मुस्कुराया। कहते हैं वह स्वयं सुदत की आत्मा थी।
अध्याय 50 अन्न नहीं अन्नपूर्णा का दान। एक स्त्री भूखों को रोटियां देती थी। सुदत ने कहा, तेरा अन्न नहीं तेरी भावना अन्नपूर्णा है। दान कभी पदार्थ से नहीं भाव से होता है। अध्याय 51 भय से मुक्त करने का दान। गांव की लड़कियां रात में बाहर निकलने से डरती थी। सुदत ने गांव के युवकों को जागरूक किया। जब नारी निर्भय हो वही समाज मुक्त होता है। अध्याय 52 जल का दान नहीं जीवन का दान। एक कुआं सूख रहा था। सुदत ने पत्थर हटाए, रास्ता खोदा, गांव ने साथ दिया। जल आया। बुद्ध ने कहा, इसने जल नहीं जीवन लौटाया है। अध्याय 53 श्वास का दान। सुदत ध्यान सिखाते हुए कहता, जब तुम गहरी सांस लेते हो तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो। अब उस ऊर्जा को दूसरों में बांटो। लोग ध्यान के बाद जैसे पुनर्जन्म अनुभव करते। अध्याय 54 मुस्कान का दान। एक वृद्ध स्त्री जिसने वर्षों से मुस्कुराया नहीं था। सुदत ने उसे एक फूल दिया और कहा, यह तुम्हारी तरह सुंदर है। वह पहली बार मुस्कुराई। अध्याय 55 मृत्यु के बाद भी दान। सुदत की समाधि के बाद लोग रोज उसकी जगह पर बैठकर ध्यान करने लगे। कहते, वह तो अब भी यहाँ है। उसका प्रभाव, करुणा, सब कुछ अब भी दान रूप में जीवित था। अध्याय 56 ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दान। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, ग्रेटर देन एक सुदत तुम सबके भीतर है। जब तुम मौन, सेवा, क्षमा, प्रेम और ध्यान देते हो तब तुम ब्रह्मांडीय दाता बन जाते हो। अध्याय 57 शरीर नहीं ऊर्जा का चक्र। ध्यान करने वाले लोगों ने अनुभव किया, जब हम सुदत की समाधि पर ध्यान करते हैं हमें कोई स्पर्श करता है, कोई आंसू पोंछता है। वह ऊर्जा का चक्र बन गया था। अध्याय 58 दान का सबसे बड़ा रूप। एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, सर्वोच्च दान क्या है? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन अपने अस्तित्व को छोड़ देना। जब तुम मैं नहीं रहते तब दान होता है ब्रह्म का। अध्याय 59 अग्नि बनकर देना। सुदत की कथा अब अग्नि बन चुकी थी, जो जहां भी जाती अज्ञान को जला देती, करुणा को जगा देती। अध्याय 60 एक संदेश सबके लिए। आज भी श्रावस्ती में एक शिलालेख है, ग्रेटर देन जो निर्धन है वही दाता हो सकता है, क्योंकि उसके पास देने को सबसे मूल्यवान होता है, स्वयं का प्रेम, मौन, ध्यान और करुणा। अध्याय 61 जो तुम्हारा नहीं वो भी दान हो सकता है। एक दिन एक किसान ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, जमीन भी पराई है। सुदत ने उत्तर दिया, जिसके पास कुछ नहीं होता वह दूसरों की पीड़ा बांटता है, वही उसका दान होता है। अध्याय 62 दुख की स्वीकृति का दान। एक स्त्री ने अपने जीवन की सारी व्यथाएं सुदत के सामने रखी। सुदत ने कुछ न कहा, बस हाथ जोड़े। उसने पूछा, उत्तर क्यों नहीं? सुदत बोला, मैंने तुम्हारा दुख पूरी तरह स्वीकार कर लिया, यही मेरा दान है। अध्याय 63 सत्य का दान। बुद्ध ने एक सभा में कहा, ग्रेटर देन सच्चाई को कहना सबसे कठिन दान है। सुदत ने गांव में अन्याय देख चुप नहीं रहा। उसने सच कहने का साहस दिखाया। लोगों ने उसे पत्थर मारे पर अंत में वही पिघल गए। अध्याय 64 ध्वनि का दान। एक बहरापन से पीड़ित बालक को सुदत ने बांसुरी की कंपन से संगीत सिखाया। बच्चा कहने लगा, तूने मुझे ध्वनि दी, मैं अब सुन सकता हूँ। अध्याय 65 उपस्थिति का दान। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन कभी कभी किसी के पास बैठ जाना ही दान है। सुदत बस बैठ जाता, बीमारों के पास, बुजुर्गों के पास, थके हुए पशुओं के पास। अध्याय 66 प्रश्नों का दान। एक शिष्य ने सुदत से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह कुछ दे सकता हूँ? सुदत ने उत्तर दिया, हाँ, प्रश्न पूछो जिससे ज्ञान प्रकट हो। बुद्ध बोले, सच्चे प्रश्न भी महान दान है। अध्याय 67 क्षण का दान। एक बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा मेरी मृत्यु का समय निकट है। सुदत ने उसके साथ वह क्षण बिताया चुपचाप। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की। तुमने मुझे एक अमूल्य क्षण दिया, अंतिम शब्द थे। अध्याय 68 विचार का दान। सुदत ने बालकों को कल्पना करना सिखाया। कल्पना करो कि तुम आकाश हो, चंद्रमा हो, वृक्ष हो। वे बच्चे अब कलाकार बन गए। अध्याय 69 दान का विज्ञान। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन हर भावना एक तरंग है। तुम जो दान करते हो वह सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांड में कंपन बनकर फैलता है। सुदत की करुणा अब ऊर्जा तरंगों में बदल गई थी। अध्याय 70 अश्रु का दान। एक अनाथ बच्चा रो रहा था। सुदत भी रोने लगा। बच्चा चुप हो गया। किसी ने मेरे साथ रोया, मैं अकेला नहीं हूँ। अध्याय 71 दर्पण का दान। सुदत गांव के लोगों को उनका सच्चा रूप दिखाता। जो क्रोधित थे उन्हें उनकी पीड़ा दिखाई, जो घमंडी थे उन्हें उनका भय। तुम जो हो वही देखो, यही सबसे बड़ा दर्पण है। अध्याय 72 नीरवता का दान। जंगल में एक बारहसिंगा घायल था।
सुदत उसके पास गया, कुछ न बोला, बस बैठा रहा। घायल प्राणी की सांसें शांत हो गईं। तू मौन में संजीवनी देता है, एक सन्यासी बोला। अध्याय 73 धरती को दान। सुदत ने बच्चों को सिखाया, पेड़ लगाना, जमीन को पानी देना, ये भी दान है। जो धरती को देता है वो हर प्राणी को देता है। अध्याय 74 क्षणिक जीवन का अनंत दान। सुदत को लगा उसका अंत निकट है। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा शरीर नष्ट होगा पर मेरा दान अनंत रहेगा जब तक एक जीवित आत्मा करुणा से प्रेरित होगी। अध्याय 75 लौट आने वाला दान। एक युवक जो बचपन में सुदत से मिला था वापस लौटा। उसने कहा, तुम्हारे शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी, अब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ। सुदत बोला, दान हमेशा लौटता है पर और बड़ा होकर। अध्याय 76 चुप दुआओं का दान। गांव में एक परित्यक्त विधवा चुपचाप सभी के लिए प्रार्थना करती थी। सुदत ने कहा, तेरी दुआएं संसार की छाया है। अध्याय 77 आत्मदान। बुद्ध बोले, ग्रेटर देन अहंकार का पूर्ण विसर्जन ही पूर्ण दान है। जब मैं नहीं रहता तब ही करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। सुदत अब मैं नहीं था, बस करुणा था। अध्याय 78 स्मृति का दान। सुदत ने बच्चों से कहा, जो तुम सीखो दूसरों को बताना, मेरी स्मृति वही होगी। और वे बच्चे बन गए सुदत के विचार। अध्याय 79 अगली पीढ़ी को दिया गया दान। हर वर्ष सुदत के नाम पर निःशब्द दान दिवस मनाया जाने लगा, जहां कोई पैसे से नहीं, प्रेम, समय, मौन और मुस्कान से दान करता। अध्याय 80 बुद्ध का अंतिम वचन। सुदत की समाधि के पास बैठकर बुद्ध ने एक वाक्य कहा, ग्रेटर देन। सुदत ने सिद्ध किया, बिना धन के भी ऐसा दान संभव है जो ब्रह्मांड को हिला दे।